नमस्कार दोस्तों, सी सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम मॉडर्न इंडिया की जो क्रोनोलॉजी का एक सीरीज चला रहे हैं, उसका हम दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। मैंने जिसे पहले ही कहा था, ये 4 से 5 वीडियो चलेंगी, 10 से 15 मिनट का। इससे बहुत आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि देखिए हो जाएगी कि कैसे काम करता था इंटरनेशनल मूवमेंट में सारी चीज़ें। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी जानना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा इंसिडेंट कब हुआ, और कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जुड़ना ही एक हिस्ट्री का एक सिस्टम होता है कि अगर एक इंसिडेंट होता है आज, तो वो कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि कैसे हम लिंक कर सकते हैं, अगर आप 1905 तक हम लोग कल डिस्कस किए थे पहले वीडियो में। 1905 का ही एक इंसिडेंट रिपीट होता है आपका 1911 में, 1911 में होता है। क्या होता है, बंगाल का डिवीजन हुआ होता है 1905 में, और 1911 में उस बंगाल डिवीजन को फिर से रीऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। मतलब डिवीजन जो हुआ होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरी ये चीज़ होती है कि 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट होता है, और उसी का एक नतीजा निकल करके आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले एक एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, और उसी का एक नतीजा होता है 1927 में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का ही नतीजा होता है एक नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट का ही एक नतीजा होता है कि जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला निकल करके आता है, और वहीं से निकल के एक आता है गांधी का 11 डिमांड, और वहीं से एक और इंसिडेंट होता है दांडी और सीडियम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और वहीं से एक जनरेट होता है जब वो स्थिति आती है कि इंडियन नेशनल लीडर और ब्रिटिश गवर्नमेंट बराबर में बैठी, उसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में ऐसा कुछ नज़ारा होता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक लंदन में होती है, 3 कॉन्फ्रेंस हुई रहती है, दूसरे में वो पार्टिसिपेट। आइए हम देखते हैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजी। हमने कहा था, हम रिपीट करते चलेंगे। 1857 में फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस हुआ था। यहाँ से कंपनी का रूल जो कि ख़त्म हो गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना रूल स्टार्ट कर दिया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ह्यूम होते हैं जो एक ऑफिसर रैंक होते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उन्हीं ने ही इसका इस्टेब्लिशमेंट किया। ग्वालियर टैंक मुंबई में जब संस्कृत कॉलेज था वहाँ पे इसका इस्टेब्लिशमेंट W.C. बनर्जी जो बंगाल से बिलोंग करते थे, व्योम चंद्र बनर्जी, इस पीसीएस में कई बार सवाल पूछा है, W.C. बनर्जी या व्योम चंद्र बनर्जी, ये प्रेसिडेंट इसके पहले रहे। दूसरी चीज़ ये है कि 172 पीपल्स पार्टिसिपेट किए थे। 100 थे ऑफिशियल और 72 नॉन ऑफिशियल, मतलब इंडियन नेशनल जो इंडियन लीडर्स थे वो थे। नेक्स्ट आते हैं 1905 में बंगाल का डिवीजन होता है, हम सभी को ये पता है, और बंगाल डिवीजन से ही निकल करके आता है स्वदेशी मूवमेंट। इसमें ये होता है स्वदेशी मूवमेंट का मतलब लोग ये कहते हैं कि इंडियंस हमें डिवाइड कर रही है, हमें अपने इंडिजिनस मतलब सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर होना चाहिए। डोमेस्टिक चीज़ खरीदो, डोमेस्टिक चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो। उसी के बाद निकल करके आता है 1906 में मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट होता है ढाका। जिस तरह से कांग्रेस इस्टेब्लिशमेंट का हुआ, उसी तरह से मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश करने के पीछे ब्रिटिश का ये एम था कि कांग्रेस के बीच में डिवीजन करना ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनलिज्म, हिंदू मुस्लिम। मतलब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक पेंट देने की कोशिश की है, रंगने की कोशिश की है कि ये हिंदू है, हिंदू ब्रश से उसको रंगने का कोशिश की है। हालांकि उनका जो प्रयास था कामयाब हुआ। हम इस तरह से देखते हैं जब देश 2 धड़ों में बट गया 1947 में। खैर, मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट होता है, और उसी के बाद 1905 में कांग्रेस के अंदर ही 2 ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं। एक कहा जाता है
मॉडरेट और एक को कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट उग्रवाद, और एक को मॉडरेट बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो दो पार्टी बना लिए, पार्टी में ही रहे बट अलग अलग धारा से चल के काम कर रहे थे। और 1905 के बाद जो है कि एक्सट्रीमिस्ट जो उग्रवादी थे, मतलब जो बहुत जो एक्साइट हुआ करते थे, उनका वर्चस्व इंडियन नेशनल कांग्रेस पे आ गया। और 1905 से पहले और 1985 के बाद जो ये पीरियड रहा है आपका 20 साल का, उसमें मॉडरेट फेस बोला जाता है, मतलब मॉडरेट का इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट आते हैं 1909 में मॉन्टेस्क्यू-मिंटफोर्ड एक्ट आता है, जो मुस्लिम लीग के यहाँ पे एक बीज बोई जाती है, एक इस्टेब्लिशमेंट करके, और यहाँ पे अगला एक बीज बो दिया जाता है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम ला करके। मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग सिस्टम ला दिया गया कि आपका इलेक्शन प्रोसेस हिंदू से अलग हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मतलब एक इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए सेटबैक था। दूसरी चीज 1911 में बंगाल डिवीजन को फिर से रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, एक कर दिया जाता है, और यहीं से जो है कि कलकत्ता जो कैपिटल थी उसको दिल्ली में ला दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए स्वदेशी मूवमेंट के समय इंडिया की कैपिटल क्या थी, तो कलकत्ता थी। दिल्ली कब बनी? 1911। और इसको हम इस समय 1911 का जो दिल्ली में लगता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो इसको हम दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, और गांधी की एंट्री 15 में होती है। 1915 में गांधी की एंट्री होती है। तो गांधी पुरजोर कोशिश करते हैं कि इंडियंस को कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेट करिए, स्पेशली यंग से, और इसी के बेसिस पे इनको एजेंट ऑफ द ब्रिटिश फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियंस के भी नाम से जाना जाता है। हालांकि गांधी को निराशा हाथ लगी जब उन्होंने ये कहा था कि आप पार्टिसिपेट करिए वार में। उनका होप कुछ और था, जब ब्रिटिश जीतेगी तो हम इंडियंस के साथ ये जस्टिस करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और उसी का एक नतीजा होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दूसरा आता है 1916 में दो इंसिडेंट होता है। एक होम रूल लीग चलाया जाता है मूवमेंट, जो तिलक और एनी बेसेंट के प्रतिनिधि में अंडर चलाया जाता है। और इसी समय एक लखनऊ में सेशन होता है, इसको लखनऊ सेशन बोलते हैं। यहाँ एक बहुत हिस्टोरिकल सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑलमोस्ट हर साल सेशन होता था, लेकिन इतिहास में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो पीरियड रहा उसमें कुछ ही ऐसे सेशन रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, काफ़ी हिस्टोरिकल रहे। उनमें से एक 1916 का रहा। इसमें हुआ कि जो यहाँ पे डिवीजन हुआ था, स्प्लिट हुआ था 1907 में सूरत में, ये यहाँ पे आकर के एक हो गए। दूसरी चीज, जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम था, यहाँ पे कांग्रेस एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं चलो भाई ठीक है, और फिर से मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। सवाल दिमाग में सवाल गूंजेंगे कि क्यों मुस्लिम लीग या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। ऐसा हुआ कि कुछ लिबरल लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी आ गए, कुछ नेशनलिस्ट मॉडरेट जो है कि लिबरल मुस्लिम लीग में भी आ गए। इस वजह से दोनों एक पे आए और इनका एजेंडा एक हो गया। और पहला ये था कि ब्रिटिश को भगाओ, फिर हम अपनी समस्या का समाधान करेंगे। नेक्स्ट आते हैं 1917 में गांधी का पहला एक रीजनल मूवमेंट होता है जिसको चंपारण बोलते हैं, बिहार में पड़ता है। इसको तिनकट या इंडिगो मूवमेंट के भी नाम से जाना जाता है। इंडिगो को लेकर के था वह ये था कि 1/3 पे इंडिगो की कल्टीवेशन करना था। किसान करते थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो करवाते थे, लेकिन उनको भाव बराबर नहीं देते थे किसानों को, इसलिए किसानों की हालत बहुत ही दैनिक या खराब हो गई। नेक्स्ट आते हैं 1918 में ये होता है, दो
मतलब इमीडिएटली 1918 में दो गांधी का मूवमेंट फिर सक्सेसफुल होता है। एक होता है खेड़ा पीजेंट और अहमदाबाद मिल का मूवमेंट। खेड़ा पीजेंट और अहमदाबाद दोनों गुजरात में पड़ता है। खेड़ा में इनका सपोर्ट करने के लिए वल्लभ भाई पटेल सर भी थे। दूसरी ये चीज़ थी कि जो खेड़ा मूवमेंट था उसमें ये था कि फेमाइन या मतलब सूखा अकाल की वजह से एग्रीकल्चर सही नहीं थी, तो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टैक्स जो एग्रीकल्चर पे लगता है वो कम कर दिया जाए। अहमदाबाद मिल का ये था कि बोनस के लिए लोग लड़ाई कर रहे थे। दोनों तीनों चंपारण और खेड़ा और अहमदाबाद तीनों ये सक्सेसफुल गांधी का मूवमेंट बना और गांधी जी इंडियन नेशनल मूवमेंट के आइकॉन या फिर एक लोगो बन गए। इतनी पॉपुलैरिटी मिली गांधी को कि गांधी जी कहने लगे महात्मा। आते हैं 1919 में। होता क्या है कि 1718 के ही समय एक एक्ट लाती है गवर्नमेंट जिसको रोलेट एक्ट बोलते हैं और इंडियन नेशनल लीडर उसको ब्लैक कानून बोलते हैं। इसका ये मतलब था कि किसी को भी कहीं भी किसी भी समय अरेस्ट किया जाएगा, बिना किसी ट्रायल के पनिशमेंट दिया जाएगा। ये इसलिए कि इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने पिक पे चल रहा था और ब्रिटिश वर्ल्ड वार फर्स्ट में जीत रही थी, उसको लगा कर इनको सप्रेस किया जाए। दूसरी चीज़ होती है 18 में वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है और एक प्रॉमिस की गई होती है पूरे जो इस्लामिक वर्ल्ड से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि हम खिलाफत जो खलीफा पोस्ट होती है मुस्लिम की वो वापस करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। इसलिए इंडियन मुस्लिम लीग जो थी वो नाराज़ हुई और खिलाफत मूवमेंट चलाने लगी और कहीं हम नहीं। गांधी जी इसकी ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे थे कि मुस्लिम और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और ब्रिटिश का विरोध करें। ऐसा हुआ भी, कांग्रेस मुस्लिम लीग एक प्लेटफॉर्म पे आई और एक नया मूवमेंट चलाया गया जिसका नाम था खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत जो कि 1922 तक 5 फरवरी तक चला, क्योंकि 5 फरवरी को ये चौरी चौरा इंसिडेंट होता है और इस वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो एनसीएम मूवमेंट चल रहा था उसको वापस लिया। सो ये सेकंड एपिसोड में हम जो क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं इतना ही। आगे हम सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।